हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास +1 का चैप्टर नंबर 2 रिलेशन फंक्शन के एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो हियर इज योर स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फिगर शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स P एंड Q, राइट दिस रिलेशन। कहने का क्या मतलब है कि इसने कहा है कि द फिगर शोज, मतलब मैंने जो इसकी फिगर है वो मैंने यहाँ पे राइट डाउन की हुई है। ठीक है, आपको रिलेशनशिप बतानी है, मतलब आपको रिलेशन बताना है बिटवीन टू सेट्स P एंड Q। या आपका सेट P है या आपका Q सेट है, और आपको रिलेट करके दिखाना है कि इनके बीच में क्या रिलेशन आता है। ठीक है स्टूडेंट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो पॉइंट है, आपको बोला है कि इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, आपको कैसा रिलेशन बना के दिखाना है, सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन बनाना है। देन उसके बाद आप लोगों ने रोस्टर फॉर्म बना के दिखानी है। उसके बाद आप लोगों को बताना है कि जो भी इसका डोमेन आता है, रेंज आती है, वो क्या रहेगी। ठीक है स्टूडेंट, सो हम इसका प्रूफ करते हैं कि कैसे होगा। ठीक, अब देखो हमारे पास क्या है स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे इसका स्टूडेंट हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। क्यों? क्योंकि उससे हमें क्या होगा कि रोस्टर फॉर्म कंफर्म हो जाएगी, डायरेक्टली हमें डोमेन पता चल जाएगा, रेंज पता चल जाएगी, और वहीं से हम क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म को चेक करते हुए हम इजीली हम अपना सेट बिल्डर फॉर्म बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों का रिलेशन बना रही हूँ। कैसा रिलेशन बना रही हूँ वो भी रोस्टर फॉर्म में बता रही है। ठीक है स्टूडेंट, सो हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। देखो अब रोस्टर फॉर्म बना रहे हैं। रोस्टर फॉर्म बनाने के लिए जो रिलेट करता है वो सेट P आपके पास है, यहाँ पे Q सेट है। तो जो P सेट का फर्स्ट एलिमेंट किसके साथ रिलेट हो रहा है स्टूडेंट, Q के फर्स्ट एलिमेंट के साथ। वो क्या है आपके पास 3। तो जो आपका फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर आएगा वो क्या होगा स्टूडेंट आपके पास 5 और 3। सेकंड क्या होगा, आप यहाँ पे चेक कीजिए, 6 किसको रिलेट कर रहा है 4 को, देन 7 किसको रिलेट कर रहा है 5 को। तो हमारे ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएंगे स्टूडेंट 6 4 एंड 7 5। ये हमारे पास क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, ये हमारा रोस्टर फॉर्म में देखो हमने रिलेट करके दिखा दी। और ये हमारी कौन सी फॉर्म होती है स्टूडेंट, रोस्टर फॉर्म होती है। तो इजीली हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रोस्टर फॉर्म बना ली। ठीक है, अब इसके बाद देखो रोस्टर फॉर्म से ही हम अपना डायरेक्टली इजी से हम डोमेन बता सकते हैं और क्या बता सकते हैं, रेंज बता सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, इसकी डोमेन बता देते हैं। तो डोमेन क्या होती है स्टूडेंट, जो भी आपके ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उसका जो भी फर्स्ट एलिमेंट होता है वो आपका क्या होता है, डोमेन होता है। तो 5 6 और 7 हियर इज योर डोमेन, एंड देन रेंज विल बी द सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर। मतलब जो आपका जो ऑर्डर्ड पेयर होता है उसका जो सेकेंड एलिमेंट होता है वो आपके पास क्या होता है स्टूडेंट, रेंज होती है। तो 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है कि आपको रोस्टर फॉर्म बतानी थी, डोमेन बताना था और रेंज बतानी थी। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। देन हम वर्क करेंगे इसके पॉइंट नंबर फर्स्ट पर कि इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या है। स्टूडेंट देखो सेट बिल्डर फॉर्म में बेसिकली क्या होती है, वो आप लोगों के थ्योरी सा पार्ट होता है। जैसे रोस्टर फॉर्म में तो आप क्या करते हैं, नंबर्स होते हैं उसको सेपरेट कर देते हो कॉमा से, लेकिन जो सेट बिल्डर फॉर्म होती है वो एक थ्योरी सी होती है, उसको हम राइट डाउन करेंगे। तो रिलेशन बताना है, रिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट, इसके अंदर वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे सच दैट, ठीक है, सच दैट कि यहाँ पे आप चेक करेंगे। अब यहाँ पे चेक कीजिए स्टूडेंट, ये देखो यहाँ पे हमारे पास जो इसका ये जो सेकंड एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट हमारे पास क्या है स्टूडेंट, y। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस आपके पास क्या है 2। अगर हम x में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें देन यू विल गेट योर y पॉइंट। ठीक है, तो आपको y मिल जाएगा ना। यहाँ पे देखो अगर हम x हमारे पास कितना है 5 है, 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना मिलेगा, 3 मिल जाएगा। सेम एज इट इज अब यहाँ पे देखो 6 है, x के स्पेस पे 6 रखोगे, -2 करोगे तो कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। सेम एज इट इज 7 रखो यहाँ पे x के स्पेस पे, 7 -2 देन यू विल गेट 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा वेयर, आप ये कह सकते हो वेयर x बिलोंग्स टू आपके पास क्या है p। ठीक है, x बिलोंग्स टू p एंड यहाँ पे ऐसे लिख लो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो फॉर x आपके पास क्या है, x आप चेक कर सकते हैं, जो भी आपके x का मतलब है जो आपके p के एलिमेंट है, p आपके पास क्या है 5 6 एंड 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और आप इसको इस एक और अनदर वे से भी लिख सकते हो स्टूडेंट, इसका मैं अल्टरनेट बता रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, अल्टरनेटिव बता रही हूँ कि आप रिलेशन इस टाइप से भी लिख सकते हो। x आपके पास इसमें वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे
सच दैट, ठीक है, सच दैट x विच इज इक्वल्स टू, हाँ जी, अब हम x की बात करेंगे, वो क्या है, y के किसके इक्वल है, y, ठीक है, y हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा +2, वेयर x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू q। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप ऐसे ये लाइन लिख सकते थे, x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू q, क्योंकि रीजन तो वही आएगा आप लोगों का। चेक कीजिए स्टूडेंट, इसने कहा कि x विच इज इक्वल टू y +2, y +2 का मतलब क्या है, अगर y में आप 2 को ऐड कर दोगे, ठीक है, y यहाँ पे 1 मिनट के लिए क्या है 3 है, 3 में अगर 2 को ऐड करोगे तो आपको x मिल जाएगा ना 5। सेम एज इट इज आप क्या करोगे, अगर यहाँ पे 4 में अगर आप 2 को ऐड कर देते हो तो आपको क्या मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। 5 में अगर आप 2 को ऐड करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा 7 मिल जाएगा, ठीक है। तो आपकी विश है कि आप लोग ये वाला मेथड करो, चाहे आप लोग ये मेथड करो। मेन ये होता है कि आपको रोस्टर फॉर्म से उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। आप इस वे से लिखो तब भी आपका क्वेश्चन ठीक रहेगा, आप इस वे से लिखोगे तब भी आप लोगों का क्वेश्चन क्या रहेगा स्टूडेंट, ठीक रहेगा, ठीक है। सो हमें रिलेशन बताना था, हमने रिलेट करके दिखा दिया। देन इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। योर क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास क्या है, लेट ए बी द सेट 1 2 3 4 एंड 5 नहीं, आपके पास 6 गिवन है। लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय, ठीक है, रिलेशन है, रिलेशन कैसे डिफाइन करते हैं स्टूडेंट, हमारा रिलेशन जो होता है हमेशा 2 सेट्स पर होता है। अगर इसने रिलेशन ए पर बोला है तो इसका मतलब होगा फ्रॉम ए टू ए रहा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद उसने कहा कि बाय कैसे है, ए ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट, इस टाइप से है कि ए और बी दोनों के दोनों कहां से आएंगे, ए में से, तो तभी तो उसने कहा है ना डिफाइन ऑन सेट ए, तो मतलब ए टू ए सेट रहा होगा। फिर इसने कहा है कि वो आप लोगों का रिलेशन कुछ इस टाइप से है कि बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। कहने का मतलब है कि जो भी आपका ऑर्डर्ड पेयर रहेगा, जैसे ऑर्डर्ड पेयर है ना, इसका जो बी है वो प्रॉपर डिविजिबल होना चाहिए, किससे, ए से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद उसने क्या, पॉइंट नंबर 3 है आपके पास, इसने फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला स्टूडेंट कि राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, पहले आपको इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करके दिखाना है। देन फिर इसने कहा कि जब आप रोस्टर फॉर्म फाइंड कर लोगे तो वहां से आपको डोमेन बतानी है, देन उसके बाद हमें क्या बतानी है, रेंज बतानी है। तो ठीक है स्टूडेंट, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे रिलेशन की बात की है, ए टू ए की बात की है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं स्टूडेंट, जैसे हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे ए टू ए का। तो ए हमारे पास जो सेट है स्टूडेंट वो क्या है, 1 2 3 4 और आपके पास क्या है 6 है। सेम एज इट इज हमारे पास क्या है 1 2 3 4 और 6। अगर हम इसको एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, सपोज दैट कि हम इसको एरो डायग्राम से लेके चले, तो सभी को पता है ना कि एरो डायग्राम से हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। चलो इसको करके ही देख लेते हैं। ये सेट आपके पास ए है, ये भी आपके पास क्या है, ए है। यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 5 नहीं है, 6 है, 1 2 3 4 6 है। तो फिर वही कैसे बनेंगे इसके सेट स्टूडेंट, पहले 1 1 के पास जाएगा, 1 2 के पास जाएगा, 1 3 के पास जाएगा, 1 4 के पास जाएगा, 1 ही किसके पास जाएगा, 6 के पास जाएगा। तो कैसे बनेंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6, ठीक है, इस टाइप से बनेंगे। देन सेम एज इट इज 2 1 2 2 अप टू सॉन्ग कहां तक बनेंगे, 2 6 के साथ बनेगा, ठीक। फिर ऐसे ही करते करते हमारा क्या हो जाएगा, 3 1 होगा, 3 2 होगा, अप टू सॉन्ग क्या हो जाएगा, 3 6 हो जाएगा। सेम एज इट इज हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 1 होगा, 4 2 होगा, अप टू सॉन्ग 4 6 हो जाएगा, ठीक। देन क्या होगा आपके पास, 6 1 6 2 अप टू सॉन्ग क्या हो जाएगा, 6 6 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, कार्टेशियन प्रोडक्ट आ चुकी है। अब हमने यहाँ पर क्या बताना है स्टूडेंट, अब यहाँ से जो भी आप लोगों का जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसी में से जो सबसेट्स आते हैं वो आपके क्या बनाते हैं स्टूडेंट, रिलेशन बनाते हैं। तो अब हमें रिलेशन भी कैसा बनाना है स्टूडेंट, रिलेशन हमें ऐसा बनाना है कि जो सेकंड बी है, बी जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो किससे,
ए से। तो आप यहाँ पे चेक कीजिए स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं, ठीक है, 1 जो होता है 1 को प्रॉपर डिवाइड करता है ना, आंसर क्या आता है 1, तो मतलब ये वाला पेयर आएगा। तो 1 1 को डिविजिबल करता है, तो मतलब ये वाला पेयर आएगा। देन उसके बाद देखो यहाँ पे सेकंड ये वाला ऑर्डर्ड पेयर देखो 2 डिविजिबल बाय 1, तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 2 डिवाइडेड बाय 1, तो हमारे पास डिविजिबल है ना, एग्जैक्टली डिविजिबल होता है, तो वो क्या आता है 2 आता है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ये वाला पेयर भी आ जाएगा। सेम एज इट 3 जो है वो 1 से डिविजिबल होता है, 4 भी डिविजिबल होता है और 6 भी क्या होता है डिविजिबल होता है। तो हमारे ऑर्डर्ड पेयर जो है स्टूडेंट वो क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, ठीक है, आ गए। अब उसके बाद देखो यहाँ पे इसको चेक करते हैं, हमारा 1 जो है वो डिविजिबल है 2 से। क्या आपका 1 डिविजिबल है 2 से? 1 को देखो आपका ये बी वाला पार्ट क्या है 1 है और ए वाला पार्ट क्या आपका 2 है। तो अगर हम 1 को ऊपर रखें और 2 को नीचे रखें तो 0.5 आता है, तो ये डिविजिबल नहीं है ना प्रॉपर, तो ये वाला पार्ट भी हमारा नहीं आएगा। अब आप ये चेक करो 2 डिवाइड है, अगर 2 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 1, तो वो हमारा डिविजिबल है। तो यहाँ पे पेयर क्या आएगा 2 इंटू यानी कि 2 2 आ जाएगा। फिर 2 3 पे चेक करेंगे नहीं आएगा, 2 4 पे चेक करेंगे तो 2 4 वाला आ जाएगा स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि अगर हम 4 को डिवाइड करते हैं 2 से तो आपको कितना मिलता है 2, तो हमारे यहाँ पे पेयर क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2 4 वाला आ जाएगा। सेम एज इट हमारा 2 6 वाला आ जाएगा। चेक कीजिए यहाँ पे ऊपर आपके पास 6 होगा नीचे 2 होगा, तो ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 3, तो ये हमारा 2 6 वाला भी आ गया, ठीक है। यहाँ से चेक कीजिए 1 डिवाइडेड बाय 3 नहीं होता, 2 भी डिविजिबल नहीं होता 3 से, 3 3 से होता है, तो 3 3 वाला आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास 3 4 वाला वो भी नहीं आएगा, 3 6 वाला आ सकता है, तो 3 6 वाला आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट 1 4 वाला नहीं आएगा। 2 आपके जो आपके पास क्या है 4 और आपके पास क्या है 2 है, देखो ये 2 है आपके पास 4 है, तो 2 में 2 आपके पास क्या है 0.2 आ जाएगा। तो मतलब हमारे पास क्या ये नहीं आएगा, 4 से 4 वाला आ जाएगा, एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर कोई डिजिट आनी चाहिए, पॉइंट में नहीं आना चाहिए आपका आंसर, ठीक है। फिर 4 4 वाला होगा। फिर हमारे पास क्या है अगर हम इसको चेक करते हैं स्टूडेंट, ये वाला देखो हमने यहाँ पर कहा कि 4 और 6 वाला चेक करते हैं, तो 6 ऊपर आ जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2 3 6 होता है, 2 2 4 होता है, तो ये भी पॉइंट में आएगा, ये भी नहीं आएगा। आप यहाँ पे चेक कीजिए 6 1 वाला भी नहीं आएगा, 6 2 वाला भी नहीं आएगा, 6 3 वाला 6 4 वाला भी नहीं आएगा। कौन से वाला आपका पेयर आएगा 6 6 वाला आएगा, ठीक है। तो आप लोगों के ये जो है जो भी आप लोगों के इसमें से कहां से हमने सिलेक्ट किए हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में से सिलेक्ट किए हैं, ये आपका क्या बन गया स्टूडेंट रिलेशन बन गया। आप यहाँ से अच्छे से चेक कीजिए, ये आप लोगों को रिलेशन बन गया है। रिलेशन बनने के बाद अब हमें क्या बताना था स्टूडेंट, डोमेन बतानी थी और हमें क्या बतानी थी, रेंज बतानी थी, ठीक है। तो हम यहाँ पे पॉइंट करते हैं डोमेन और रेंज का, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 2 इज हेयर, ये आप लोगों का पॉइंट नंबर 1 था स्टूडेंट, जो हम लोगों ने किया है ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया था। डोमेन क्या होती है स्टूडेंट, आप लोगों को अच्छे से कंफर्म है, जो भी रिलेशन होता है, जो रिलेशन आता है उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, वो हमारा डोमेन में जाता है। अब देखो यहाँ पे 1 है 1 है 1 है 1 है 1 है, ये रिपीट हो रहे हैं। रिपीटेशन को हम कभी भी नहीं लेते, तो हम इसको क्या लेंगे 1 ही लेंगे, ठीक है। सेट में रिपीटेड जो भी आपका नंबर होता है उसको हम नहीं लेते हैं। 2 2 2 हम 1 टाइम लेंगे तो क्या आएगा 2 आ जाएगा। फिर 3 3 है तो हम 3 लेंगे, 4 आएगा और आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट 6 आ जाएगा। तो रेंज क्या आएगी, रेंज क्या होती है, उसका सेकंड एलिमेंट होता है ना स्टूडेंट, हाँ जी, ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट हमारे पास क्या होती है स्टूडेंट, रेंज होती है। अब वहां पे आ जाएगी 1 2 3 4 6, ठीक है, एक 1 टाइम आ गई। फिर आप चेक कीजिए 2 4 6, ये रिपीट हो रही है, रिपीट वालों को नहीं लेते हैं सेट में, 1 टाइम लेते हैं 3 6 4 6। तो हमारे पास क्या आ चुका है स्टूडेंट, हमारे पास 1 2 3 4 और 6 हमारे पास क्या आ चुके हैं, रेंज आ चुके हैं, ठीक है। हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना था, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट हमारे पास क्या था कि हमें रोस्टर फॉर्म बतानी है। हमने अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट में से रोस्टर फॉर्म को चेंज कर लिया एज अकॉर्डिंग टू अवर कंडीशन, कि जो भी हमें कंडीशन गिवन थी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। बी को हमें एग्जैक्टली डिविजिबल बताना था ए से, तो ये वो वाले हमारे ऑर्डर्ड पेयर हैं जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय हैं किससे, ए से हैं, ठीक। उसके बाद सेकंड हमने रोस्टर फॉर्म डोमेन बताना था, देन रेंज बतानी थी, ये हमारा पॉइंट हो गया है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 की जो स्टेटमेंट है वो आपको क्या गिवन है कि डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज
ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय, मतलब आप लोगों को जो रिलेशन है वो आप लोगों को इस तरह से डिफाइंड है, ठीक है। फिर आप लोगों को बताना है कि इस रिलेशन से आपका डोमेन क्या बनेगा और रेंज क्या बनेगी, ठीक है स्टूडेंट। सो हम रिलेशन को चेक करते हैं। इसने रिलेशन क्या गिवन है स्टूडेंट, रिलेशन आर विच इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर। अब यहाँ पे एक्स है और ये आपको जो अनदर, ये जो आप लोगों का सेकंड एलिमेंट है एक टाइम के लिए आपको ये क्या गिवन है, वाई ही गिवन है, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं स्टूडेंट, इसके एक्स कोमा वाई होता है ना, तो वाई के स्पेस पे आप लोगों को एक्स प्लस 5 गिवन है। उसने कहा सच दैट, इस टाइप से है कि एक्स जो है वो कहाँ बिलोंग करता है, ठीक है, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, एक्स जो है वो इन नंबर से क्या है, बिलोंग करता है। तो इसका प्रूफ करते हैं स्टूडेंट। इसमें हमारे पास क्या क्या गिवन है, जो भी गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम सोल्व करते जाते हैं, ठीक है। इसे यहाँ पे क्या बताया स्टूडेंट, इसने कहा कि एक टाइप से जो हमारे एक्स के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एक्स के एलिमेंट हमें पता है कि वो क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और आपके पास क्या है, 5 है। अनदर जो एलिमेंट्स होंगे एक्स के बारे में तो हमें कंफर्म है कि एक्स के एलिमेंट जो है वो 0 से लेके 5 तक है, लेकिन वाई के बारे में, वाई के एलिमेंट्स के बारे में हमें कंफर्म नहीं है कि वो 0 1 2 3 4 अप टू सोन वो कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। एक्स के बारे में कंफर्मेशन है बट वाई के बारे में कंफर्म नहीं है। लेकिन हम इसे क्या बनाएंगे स्टूडेंट, पहले अपने वही रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लेंगे रिलेशन को, ठीक है। फिर वहां से हम क्या करेंगे, डोमेन बता देंगे एंड देन हम क्या बता देंगे, रेंज बता देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक्स को टाइम के लिए हम क्या लेंगे, 0 लेंगे तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है ना। x को एक बार हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम ये लेके चलेंगे, अगर हम x की वैल्यू को एक टाइम के लिए 0 रखते हैं तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाती है। तो रखो हमारे पास क्या होगा, x अगर हमारे पास क्या है, 0 है तो y हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे पुट कीजिए आप। अगर यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे ले रही हूँ, कंडीशन ले लेते हैं, x चल रहा है और यहाँ पे x प्लस 5 चल रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पर कहा कि इफ अगर हमारे पास x क्या है, 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ 0 प्लस 5 आ जाएगा, इट मीन आपके पास कितना आ जाएगा, 5। तो ऑर्डर्ड पेयर आपका क्या बन गया, 0 और 5 बन गया, ठीक है। सेकंड हम लेते हैं, हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट, 1 आता है। देखो 0 पे हमने चेक किया तो 0 पे हमारा कहाँ आएगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 मिलेगा, 7 मिलेगा, 8 मिलेगा, अप टू सोना ऐसे चलेगा। तो 0 पे चेक किया तो क्या हमें, हमारे पास क्या कहाँ पे आया, रिलेट करके 5 आया, ठीक है। अब हम 1 पे लेते हैं, 1 पे चेक करते हैं। अगर हमने यहाँ पर कहा कि इफ अगर मेरी x की वैल्यू 1, देखा स्टूडेंट ये हमारा ये सारा का सारा जो वर्क है वो रफ है, आप लोगों को फेयर पे नोट नहीं करना है, ये जस्ट आप लोगों की अपनी खुद की मतलब मेमोरी में, मतलब आपको स्टोरेज करना है कि अगर हम 0 रखेंगे तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, ठीक है। सो अगर यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या है, 1 है, तो हमारे पास यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 को ऐड करोगे तो 1 प्लस 5 यू विल गेट क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 पे अगर हम गए तो हमें क्या वैल्यू मिल गया स्टूडेंट, 6 मिल गया। तो 1 पे हमने गया तो वो 6 मिल गई है। ऐसे ही हम किस पे चेक करेंगे स्टूडेंट, 2 पे चेक करेंगे तो 2 आ गया, 2 पे ऐड करेंगे तो हमें कितनी मिल जाएगी, 7 मिल जाएगी, ठीक है। 3 पे करेंगे, अगर हमारी x की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 8 हो जाएगा। फिर हमने यहाँ पे 4 पे चेक करनी है, 4 में 5 को ऐड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 9 आ जाएगा। 5 में चेक करोगे तो 5 आ जाएगा और 5 प्लस 5 हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 10 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, हमारा ये क्या हो जाएगा, रिलेशन बन जाएगा आप लोगों को, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे क्या बताना था स्टूडेंट, डोमेन बतानी थी और रेंज बतानी थी, ठीक है। तो डोमेन हमारे पास क्या होती है, सभी को अच्छे से कंफर्म होती है कि जो भी आपका रिलेशन आता है उसका फर्स्ट एलिमेंट जो भी होता है वो हमारे पास क्या होता है, डोमेन होता है। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है ऑर्डर्ड पेयर का, 0 1 2 3 4 5, रिपीट नहीं है, रिपीटेड नहीं है ना यहाँ पे कोई भी, तो हम सेम लिख देंगे, 0 1 2 3 4 और 5, ये हमारी डोमेन बन गया। अब हमारे पास रेंज की बात आती है। रेंज क्या होती है स्टूडेंट, जो उसका सेकंड एलिमेंट होता है। तो सेकंड क्या है, 5 6 7 8 9 और 10। तो हमारी रेंज आ गई है 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो आप लोगों को इजीली हो गया है वो क्वेश्चन। आप लोगों को सिर्फ क्या बताना था स्टूडेंट, आपको रिलेशन पहले से गिवन था, रिलेशन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर क्या है, एरो डायग्राम की हेल्प से हमने ये चेक किया कि जब हम x की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो y की वैल्यू हमें क्या मिलती है, y की वैल्यू हमें मिली है 5। फिर जब हमने 1 पे चेक किया तो कितनी मिली, 6 मिली। जब हमने 2 पे चेक किया तो 7 मिली।
जब हमने 3 पे चेक किया तो 8 मिली, ठीक है। 4 पे चेक किया 9 मिलेगी, 9 के बाद हमने यहाँ पर 9 मिली ना y की, देन 5 पे चेक की हमें 10 मिली। देखो हम लोगों को कंडीशन थी कि x की वैल्यू 0 से लेकर 5 तक ही है, लेकिन y की हमें कंफर्म नहीं थी ना। देखो आप चेक कर सकते हैं, जो 5, 6, 7, 8, 9, 10 है ना, वो आप लोगों को यहाँ गिवन नहीं था। वो आप लोगों ने सिर्फ x की हेल्प से आपने y की वैल्यू क्या है ऑब्टेन की है, y की वैल्यू निकाली है आप लोगों ने, ठीक है। तो y की वैल्यू तो आपकी अनलिमिटेड रहेगी, लेकिन y जो x की वैल्यू है वो लिमिटेड रहेगी बिकॉज ऑफ योर क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को क्या है, रिलेशन से आप लोगों ने क्या रिलेट करके दिया था, अपना जो आपने x की वैल्यू को पुट किया, y की वैल्यू को आपने डायरेक्ट निकाला, यहाँ से डोमेन निकाली, देन उसकी रेंज निकाली, ठीक है। सो ये आप लोगों का क्वेश्चन हो गया है। देन उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन 6